ये जो संगलाख पहाड़ हैं भाई साहब, ये बड़े खतरनाक पहाड़ हैं। यहाँ से अक्सर लोग दरा भी करते हैं। ये तो जन्नत रहते हैं। हाँ भाई, ये तो जन्नत वगैरह होते हैं ना। इधर से एक लड़के की जान भी चली गई है। पहले वो आया, हाँ, फिर गया, फिर आया, फिर डूब गया। पे इंडियन आर्मी जो है उन्होंने उस डेड बॉडी को उठाया, पेड़ ने पकड़ लिया है। इसने मुझे बड़ा तंग किया। अच्छा, वो गिर गया तो कश्मीरी ही बोलते हैं। कश्मीरी कोशर छू बोला, हाँ कोशर थी बोला, उर्दू थी बोला, उर्दू तो बोला। यहाँ पहुँच के शुएब थक गया। ये तो और ज्यादा ही हसीन लग रहा है भाई। लोकेशन वाइज बड़ा प्यारा घर है। ये देखें, यहाँ से ये व्यू आता है। मुन्ना जो पकड़ना चाह रहा है भाई साहब, वो हाथ ही नहीं आ रहा मुन्ने के। मुन्ने ने तो अम्मी इसकी तो पकड़ लियो। यूं थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर। शब्बू को बोला कि मैं खुद व्लॉग स्टार्ट करूंगा। मुझे इतनी झिझक हो रही थी, मैंने पता नहीं, मुझे आपकी डर थी। जाओ 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 जाओ। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने वाले सब खैर आफियत के साथ होंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल शब्बू देख रहे हैं, तो आज का ब्रांड न्यू व्लॉग करते हैं हम यहाँ से स्टार्ट। तो भाई साहब, आप हैरान तो हुए होंगे ज़रूर कि आज का व्लॉग शुएब ने क्यों स्टार्ट किया है। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ कि शब्बू की जो है थोड़ी तबीयत ख़राब है। मैं सुबह शब्बू के पास गया था, लेकिन शब्बू की तबीयत ख़राब थी, तो मैं फ़ोन उठा के लेके आया। तो शब्बू को बोला कि मैं ख़ुद व्लॉग स्टार्ट करूँगा। तो एजाज़ और मुन्ना को भी छुट्टी हो चुकी है, तो मैं अपने घर से ही व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलते हैं मुन्ना एजाज की तरफ, देखते हैं शब्बू की तबीयत अब कैसी है। ओहो भाई साहब, मुन्ना कैसे हो? भाई साहब, मेरे जाने से पहले ही मुन्ना ये देखो तशरीफ ला चुके हैं हमारे घर। मुन्ना क्यों आए हो इधर यार? बस आपसे मुझसे मिलने? हाँ। शब्बू भाई ने भेजा? हाँ। ओ, अब क्या करें, आपकी क्या खिदमत करें इधर? कुछ भी नहीं भाई। मुन्ना ने जिद की है कि भाई साहब वो आपका टरका किधर है, उसको बड़ा मिस कर रहा है। मुन्ना मिस कर रहे हो ना? वो हमारी उधर बाग में है, तो चलो उधर। उसको तंग करोगे? हाँ। वो फिर मारता भी होता, याद रखना। हाँ, मैं भी उसको मारूंगा। ओहो, क्यों मारोगे? वो मुझे क्यों मारता है? अच्छा चलो, आपका पता चलेगा। चलो। अगर उसने फिर उधर आपको मारा तो मैं भी मारूंगा। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं ना। इधर से रास्ता नहीं है। किधर से यार? जिद ना करो, लगेगी। ओ भाई साहब, अनोखे स्टाइल में जा रहे हैं। मेरे लिए तो जगह नहीं है, आप ये अकेला आपको अंदर पकड़ेगा। मुन्ना, मैं इधर ऊपर जाऊँ? किस तरह ऊपर जाओगे? बस अंदाजा मैंने लगा लिया। एक मिनट रुको, मुझे भी अंदर आने दो। अच्छा जी गाइस, अब शुएब भाई यहाँ से आ रहा है। आप तो हल्के हो, आप तो जल्दी आ गए थे। भाई साहब, मिस कर रहा था मुन्ना हमारे टरके को। जाओ मुन्ना जी, ये आपकी मिसिंग सब निकालेगा। करीब जाओ ना, मैं साथ हूँ। आप डरो ना, मैं साथ हूँ मुन्ना। पहले आप जाओ, इसको लाठी करो। ये लाठी कर भाई साहब, सबसे ज्यादा मुझे इसके पता है, ये गले में जो हार हैं इसके, मुझे ये बहुत पसंद आते हैं। इसकी बाल कितने? जाओ मुन्ना को पकड़ो। जाओ 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 जाओ। मेरी तरफ ना, उधर जाओ। भाई इसकी मिसिंग सब निकालेगा। हाँ? नहीं शब्बू नहीं है जो तुझे बचाएगा, बस। बस आप तो बड़ा मिस कर रहे थे इसको, अब क्या बनेगा? सब मिस नहीं। अच्छा, अब पूरे हो गए? अच्छा, चुम्मी शुमी तो नहीं लेनी है इसको? अच्छा ठीक है भाई। सच बताओ, डर लग रही थी आपको? कितनी लग रही थी? बहुत ज्यादा। अब क्या, मेरी मम्मा तो कह रही थी आपको इस टरके को ले जाओ अपने घर। ये मुझसे नहीं मानी। हाँ, आपसे ये उठाया ही नहीं जाता।
क्यों नहीं उठा? मानेगा नहीं, मैं उठाऊंगा। अच्छा, ओहो गुड यार। शबू की तरफ चलते हैं, उसकी तबीयत का कुछ पता शता करते हैं। तो रास्ते चलते चलते मेरी नज़र अचानक प्यारी सी मस्जिद पे पड़ी। यहाँ पे एक खुशखबरी भी है हमारे लिए, क्योंकि हमारी मस्जिद को प्लस्तर हो रहा था। ये चेक करो आप, हमारी मस्जिद को प्लस्तर हो रहा है। ये नीचे से कुछ इस तरह का सीन है। माशाल्लाह बड़ी प्यारी मस्जिद बनने वाली है हमें हमारी मस्जिद। अब चलते हैं दोनों भाई शबू की तरफ। भाई ये एजाज आगे से किधर से आ रहा है यार? ये तो घर था। ये गाड़ी पे आया। ये किस गाड़ी पे आया? वो आगे से। आपको उधर ढूंढ रहा हूँ। मुझे किधर ढूंढ रहे थे आप? मैं गाड़ी पे आया, आप इधर व्लॉग कर रहे थे। आपने इधर गाड़ी पे कैमरा ही नहीं लगा। ओ तो मुझे ये बताओ किधर जा रहे थे आप? मेरे ही पास आ रहे थे? आपके पास आ रहे। शबू भाई ने बोला था। हाँ। अच्छा। वैसे कैसे बनाया आपने व्लॉग? बहुत अच्छा बनाया यार, हम तो मुन्ना। सीनियर हैं आपसे। मना कैसा बनाया सच बताओ। अच्छा। हमारा जो टर्का नहीं है उसको बड़ा मिस कर रहा था। अब मिसिंग शिसिंग सब इसकी निकल गई है। पूछे नजर से। मना क्या किया उधर? मैंने से डंडा मारा। अच्छा जी गाइस, अब देखते हैं एडिटिंग में, हम देखते हैं इन्होंने क्या तीर मारे। तो अभी देखते हैं इन्होंने क्या किया। अभी तो चलते हैं घर। शहबाज भाई देखते हैं। शहबाज भाई अभी बहुत बीमार है। तो मुन्ने शहबाज भाई ने कहा था मुन्ने को व्लॉग बनाना, तो फिर मैंने खाना शाना खा के यूनिफॉर्म चेंज करके फिर मैं इधर शोएब के पास आया। तो मैं गाड़ी पे आया, मैंने सोचा लेट होगा, फिर भी मैं ज़्यादा लेट हो गया। फिर मैंने इधर गाड़ी पे छलांग लगाई तो फिर इधर आ गया मैं। ओ यार एजाज तुम डॉन हो यार। जी अंकल क्या कह रहे हो आप? इधर मशीन के अंदर मस्जिद के पास बैठोगे? फिर क्या मैं क्या करूं? तस्वीर आपकी उठाऊं? यादगार तस्वीर आपकी उठाऊं? बस इस यादगार इस वीडियो ये हम वीडियो डाल रहे हैं आपकी मस्जिद के, ये बिल्कुल सामने। ये आपके सब पोते धोते सब देखते हैं। ये समझो हमने पिक्चर आपकी उठा ली। यार शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया, बस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चलो जी भाई साहब, शब्बू के घर के सामने पहुंच चुके हैं। एजाज क्या क्या फाइनली भाई साहब शब्बू के घर हम तीनों भाई पहुंच चुके हैं। ये चेक कर सकते हैं, शब्बू के घर पहुंच चुके हैं भाई साहब। मन्ना एजाज क्या लगता है शब्बू भाई की तबीयत ठीक होगी अब? जब मैं आया था आपके पास तब तो नहीं थी। उन्होंने कहा जाके व्लॉग बनाओ, व्लॉग आज का नहीं बनेगा। तो क्यों नहीं बनेगा यार? हमारी YouTube की फैमिली हम किसी से कम है। हम इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे, हमारी ऑडियंस जो है हम उसको अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन दूसरी जानब अब क्या करना है आगे? अब देखते हैं शहबाज भाई ठीक हुए या नहीं। शहबाज भाई अगर ठीक हुए तो वो खुद व्लॉग बनाएंगे, वरना नहीं तो हम बनाएंगे। अच्छा चलो कोई नहीं है, चलो शब्बू के पास चलते हैं, पहले उनसे पूछेंगे ना। हाँ चलो। चलो मन्ना आप क्यों चुप हो? सवाल ही नहीं करते। अच्छा मेरे सवाल का जवाब दे रहे हो आप? वैसे खुद आपको अपना सेंस नहीं है, खुद नहीं बोल सकते हो? क्यों? बोल सकता हूँ। क्या बोल सकते हो? आपके दिल में अभी क्या है वो बोलो। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा दो। गुड, ये किससे कम बोलना हुआ? ये तो आपने बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा हाँ हमको सिखा दिया। भाई मुन्ना हमारे व्लॉग की जान है यार। चलो शब्बू के पास चलते हैं पहले। सब शब्बू के घर पहुंचते हैं। शब्बू भाई यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताओ। पहले से तबीयत अब कैसी है? अब ठीक हूँ, आप बताओ। अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग शूट कर सकोगे या नहीं? थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है, ज़ुकाम लगा हुआ था। तो भाई शुएब ने पता नहीं व्लॉग का इंट्रो किया होगा, पता नहीं कैसा बनाया होगा इन्होंने। पर रात को मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई थी, अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया भाई, तो उस वजह से मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर सका। तो फिर शुएब ने कहा मैं करूँगा, पता नहीं कैसा किया होगा क्या। फिर मुन्ना भी गया था, एजाज भी गया था। हाँ। A few moments later. चलें जी भाई, अभी मैंने देखा था कि शुएब ने जिस तरह व्लॉग का इंट्रो किया, बड़ा बेहतरीन किया आपने शुएब। तो आज के बाद चलो थोड़ी बहुत हेल्प शुएब भी करेगा, वैसे भी तो हेल्प करता है, लेकिन व्लॉगिंग में आज के बाद ये भी कैमरा पकड़ेगा, क्योंकि भाई कैमरा पकड़ना ना बड़ा मुश्किल काम होता है। बिल्कुल। मुझे इतनी झिझक हो रही थी, मैंने पता नहीं, मुझे आपकी डर थी आप मुझे बेइज्जती ना करो कि यार। मेरा क्या डर था भाई? यार डर मतलब डरते हो मुझसे? डरता हूँ यार। देखो अब दोस्ती में अगर अना भी आ जाए ना, वो दोस्ती नहीं चलती। डरते क्यों है तुम ये बताओ पहले। बेइज्जती से डरता हूँ मैं यार। भाई सीन है इस तरह का। शुएब क्यों डर रहा है? शुएब जब मुन्ना एजाज का हाल देखता, जब एजाज थोड़ा सा व्लॉग गलत थोड़ा सा हो जाए तो फिर एजाज के साथ क्या होता है, आपके
कैमरा वो सिर्फ शेब ही जानता है। भाई व्लॉग के ऊपर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता, ये वो ध्यान ना दे तो फिर मैं गुस्सा हो जाता हूँ। यकीन माने अगर ये दो जब ध्यान नहीं देते व्लॉग की तरफ, शेब क्या करता हूँ मैं इनके साथ। बिल्कुल, फिर मैं इनको बचाने में लगता है, फिर हमें कैमरा भूल जाता है, फिर बंद होता है कैमरा, फिर इनकी थोड़ी सी मैं मालिश करता हूँ। ये बंदा भाई साहब गुस्से का बहुत सख्त है, मैं इतना गुस्से का सख्त हूँ लेकिन ये मुझसे ज्यादा है। तो आज का व्लॉग शोएब ने स्टार्ट किया है भाई, तो बड़ा अच्छा स्टार्ट किया था इसने। बेबी भी हमारे साथ आ चुकी है। कैसी हो बेबी? ठीक हो? बीमार हो? हाँ बड़ा भाई साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने फिर भी कोशिश की है कि आज व्लॉग बनाएंगे। तो अब देखते हैं कैसा व्लॉग बनता है, क्या सिस्टम होता है। मैंने मुंह वगैरह तो नहीं धोया, ये स्कूल से वापस आए हैं, गेटअप वगैरह इन्होंने चेंज किया। शोएब सुबह का मेरे पास आया था, फिर ये फ़ोन लेके गया, इसने कहा आज का व्लॉग मैं बनाता हूँ, मैं इंट्रो करता हूँ। तो अभी ये दोबारा से आया, देखते हैं अब कैसा रहता हमारा ये आज का व्लॉग। आपका भाई उठ के रेडी हो चुका है, बीमार हूँ चाहे जो भी हूँ, मैंने ऐद की है भाई साहब व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। तो बस सिर्फ हमने कोशिश ही करनी है, बाकी तो अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या होगा क्या नहीं। अभी ये सीन है भाई, अभी अबू जान ने कहा कि दूसरे गांव से मक्की लानी है, तो शोएब ने कहा चलो चलते हैं, इसी बहाने व्लॉग भी बनेगा। तो देखते हैं क्या चक्कर रहता है। अभी सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता से गरूब होने को है। तो यार यकीन मानो जब ये सूरज ढलता है ना, मेरा दिल इतना उदास होता है कसम। क्यों? मुझे पता नहीं, बचपन से मुझे ये आदी हूँ मैं, तो जब सूरज ढलता है मेरे दिल में इतनी घबराहट पैदा होती है बस। चलें जी भाई, जाते हैं उस पार, देखते हैं क्या होता है। मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है ना, तो अभी अजान हो रही है, तो आगे चल के आपसे बात करते हैं। इससे उस पार जाना ना, आ जाओ आ जाओ। अजान ख़त्म हो चुकी है। अभी हम जहाँ जा रहे हैं भाई साहब, वो हमारे गांव से तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे पैदल। मुन्ना एजाज तो वैसे ही आए हैं, वैसे मैंने और शोएब नहीं जाना है उधर, क्योंकि जो चीज़ लानी है वो ये दो तो नहीं उठा सकते ना। घर जाएं? हाँ हम घर जाएं? तो जाओ ना। चल चल। ओ नहीं यार भाई मुन्ने के नखरे देख रहे हो आप, इसके नखरे ही हैं भाई। वो देखो लुलूट्स किधर है? ओए होए होए होए, ललूट छोटे छोटे, आहिस्ता आहिस्ता हील है, इन पे सीधा टूट पड़ता है। हाँ। ना करो मुन्ना, ना करो। ओए होए भाई, भगा दिए। ओए होए होए, छापा डाल दिया मुन्ने ने। ये देखो वो भाग गई। रिलैक्स हो के पहले इसकी माँ को मना छोड़ो। ये गीला है यार, मना छोड़ो भाई। मुन्ना देखें किन चक्रों में पड़ गया यार, ना तंग करो मुन्ना, वैसे डिस्टर्ब होते हैं। मुन्ना जो पकड़ना चाह रहा है भाई साहब, वो हाथ ही नहीं आ रहा मुन्ने के। वो देखो वो भाग गया, वो देखो। मुन्ना नहीं पकड़ सका भाई। ये देखें भाई, तो इसकी अम्मी को पकड़ो यार। रहने दो मुन्ना भाई, वो पागल कर दिया उसको यार। मुन्ना रहने दो, इसकी अम्मी को पकड़ो, ये खुद तेरे पास आएगा। यार ये क्या चीज है यार। बस इस अम्मी को पकड़ो इसकी, बस। भाई वो वहीं पे घूम रही है वो। मुन्ना रहने दो, खूंखार भेड़िए पीछे पड़ गए इसको। रहने दो। और इसकी मौज राटन है। मौज राटन बस। हाँ वो नहीं पकड़ने देता भाई, इसको पकड़ रहे हैं लेकिन ये हाथ ही नहीं आ रहे इनके। मुन्ने ने तो अम्मी इसकी तो पकड़ लियो। चलें जी, अब इन्होंने अम्मी पकड़ ली है। थक के बैठ गई यार। हाँ चलो। यूं थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर। बस रुको। ये देखो इसको आराम से वो भाग गया, कितनी तेज भाग रहा है यार। छोड़ दो। हाँ छोड़ दो यार। मुन्ने को तरस आ गया यार। मुन्ने को अब तरस आ गया, पहले तो नहीं आया था भाई, अभी वो चला रहा था ना। अभी ये दूध पिएगा। चल। बस मुन्ना खुश हो अब? हाँ। इतना तंग किया इनको। अभी देखो भाई, वो जो छोटा सा लूट था अब वो दूध पी रहा है अपनी माँ का। दूसरा ये है भाई जिसके पीछे दौड़े थे। मुन्ने ने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की थी इसको पकड़ने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई हाथ ही नहीं आया। अब यहाँ पे हाथ वगैरह धो रहा है अपने। मुन्ना आज के बाद ऐसे ना करना, ठीक है? ठीक है। ये क्या है? ये क्या चूरन है? यहाँ पे रखा हुआ है? जेब नहीं था ना। जेब नहीं था तो ये कैसे रखा था भाई? ये देखें भाई कहाँ पे रखा हुआ था ये।
मैंने कहा मुझे बचपन की याद आ गई। ये जब वो नोज़ कैसे? खा रहा था। नोज़ नहीं खाया था, फिर से साफ कर रहा था। हाँ, बचपन में तो भाई हम भी ऐसे किया करते थे। आए वैसे मैं भी, मेरी नोज़ी साफ थी, साफ मैंने की थी। बहरहाल अभी चलते हैं भाई दूसरे गांव। बचाओ मुझे, निकलो। पेड़ ने पकड़ लिया है। पेड़ ने पकड़ लिया या पेड़ को आपने पकड़ा है? पेड़ ने मुझे पकड़ लिया। अच्छा, देखो मुझे खींच रहे। निकलो 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 निकलो। शूज खराब हो गए। शूज गंदे, कपड़े गंदे, सब कुछ गंदे, गंदा लड़का। ये देखो, तुम्हें पता तुम इतने प्यारे हो कि फिर ये तो बेइज्जती है ना तुम्हारी। रास्ते में पकड़ा था, भाग गया उससे। ओहो भाई, अभी यहाँ से आगे में जो आपको व्यू दिखाने वाला हूँ ना, ये चेक करें व्यू, दरियाए नीलम। और यहाँ पे मशीन भी लगी हुई है यार। ये देखिए यहाँ पे मशीन काम वगैरह भी कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। चलो मैं बताता हूँ ये क्या कर रही है। ये क्या कर रही है? ये हमारी पूरी नीलम वैली का सबसे बड़ा गेस्ट हाउस बनने जा रहा है। अच्छा। ये उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। अच्छा, आप किधर चढ़ गए हो? हम पोज मारने के लिए। पोज मारने के लिए चढ़े हो? तो मारो। ओए 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 ओए। भाई यहाँ पे शाहरुख खान का पोज मार रहे थे ये भाई। अभी हमने वो सामने उस वाले गांव में जाना है जो आपको नजर आ रहा होगा। वहाँ से हमने वो मक्की वगैरह उठानी है, फिर सीधा इधर, ये हमारा गांव है, इधर जाना है हमने। भाई संगलाक पहाड़ हैं, ये जो संगलाक पहाड़ हैं भाई साहब, ये बड़े खतरनाक पहाड़ हैं। यहाँ से अक्सर लोग डरा भी करते हैं रात के टाइम। तो ये जगह बड़ी खौफनाक जगह होती है सिर्फ और सिर्फ रात के टाइम। हम तो हाँ जन्नत रहते। भाई इधर जन्नत वगैरह होते हैं ना, तो ये जगह हमारे गांव की सबसे डरावनी जगह है। यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं रात के टाइम। मैं दिन को डरता हूँ कहीं ऊपर से पत्थर ना आए। हाँ, इधर ऊपर से पत्थर आने का भी खतरा ना, तो ये एक वादी टाइप सी है। हाँ, एक ही दिन में कजन के घर गया था ना, हाँ, फिर मैं अकेला आया, मैं इतना तेज गया यहाँ से। क्यों तेज गए हो? डर के डर की वजह से? ओए होए भाई, डर देखा भाई, बच्चे भी यहाँ से डरते हैं। बच्चे तो फिर दूर की बात है, बड़े डरते हैं। बहरहाल साथ साथ दरियाए नीलम है, दरियाए नीलम का ये प्यारा सा व्यू भी आप एंजॉय करें। अभी यहाँ से हम भी गुजरते हैं। वो मैं डर गया, मेरे से पता नहीं ये क्या। अभी दरियाई नीलम, वो दरियाई नीलम नहीं रहा है। हाँ, पानी बहुत कम नहीं हो गया कुछ? एक नहर की तरह बह भाई गया है। दरियाए नीलम का पानी इंतहाई कम हो गया है। ये सीजन के हिसाब से ऐसा ही होता है, सर्दियों में ये बहुत कम होता है इसका पानी ये, वरना गर्मियों में तो भाई ये भरा होता है। ये जितना भी उस साइड आपको ये एरिया नज़र आ रहा है, ये पत्थरों वाला, ये भी भरा होता है। पिछली दफा तो इधर से एक लड़का भी शेरबेले का। हाँ, इधर से एक लड़के की जान भी चली गई है। वो यहाँ पे नहा रहा था, उसके साथ और एक लड़का था। उन्होंने चैलेंज आपस में लगाई कि देखते हैं कि ये जो दरिया है, तो ये दरिया हम क्रॉस कर सकते हैं या नहीं। तो उनकी चैलेंज लगी। पहला बंदा जिसका पहला नंबर था, उसने यहाँ से क्रॉसिंग शुरू की, वहाँ से इधर आ रहा था, लेकिन उस दौरान दरियाए नीलम का बहाव बहुत ज़्यादा था। तो वो जब क्रॉसिंग करने लगा तो इस साइड, तकरीबन इस साइड 70% उसने क्रॉस किया था। यहाँ आके वो फिर डूब गया। हाँ, पहले वो आया, हाँ, फिर गया, फिर आया, फिर डूब गया। तीसरी मरतबा उसने ट्राई की थी। ओए होए भाई, अब मैं ये सुन रहा हूँ, वो भी मुझे मुन्ना कह रहा कि पहले तो वो उसने दरिया अबूर कर लिया था, फिर दरिया अबूर करके वो फिर वापस गया उस पार। पहले वहाँ से इधर आया, क्रॉस किया था, फिर यहाँ से वापस गया उस पार। 2 चक्कर उसने मारे थे। फिर मतलब तीसरी मरतबा जब वो आया तो फिर वो दरिया की नज़र हो गया, तो वो फिर दरियाए नीलम में बह गया। तो फिर उसकी जो डेड बॉडी थी, अगर मैं मज़े की आपको बात बताता चलो, उसकी डेड बॉडी यहाँ से फिर कैरन गई। कैरन आपको पता है ना, वहाँ LOC पॉइंट है, उस साइड मकबूजा कश्मीर और इस साइड आज़ाद कश्मीर। तो मकबूजा कश्मीर वाली साइड वो डेड बॉडी रुकी थी दरिया के उस पार। फिर वहाँ पे इंडियन आर्मी जो है, उन्होंने उस डेड बॉडी को उठाया, फिर उठा के उसको लेके गए मकबूजा कश्मीर वाली साइड, टिटवाल वाली साइड। बॉडी को वहाँ पे तैयार करके फिर उस बॉक्स में डाल के फिर उसको लेके गए कहाँ, चिलियाना LOC पॉइंट जो टिटवाल है। तो वहाँ से उसको फिर वहाँ पे पुल, एक ऐसा पुल है जो आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है, उसको आपस में वो पुल मिलाता है। उसके ज़रिए से उन्होंने फिर पाकिस्तानी आर्मी को वो डेड बॉडी दी। फिर वहाँ से वो डेड बॉडी लाई और फिर उसको यहाँ पे दफन कर दिया गया, सुपुर्द खाक कर दिया गया। तो ये वो जगह है जहाँ पे वो बचा गया था। नौजवान ही लड़का था, मेरी एज का था, बड़ा प्यारा सा बच्चा था। अल्लाह पाक उसकी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आइसक्रीम वो बेच रहा था। आइसक्रीम बेचता था। मेरे साथ मदरसा पढ़ता। और दरियाई नीलम की मैं बात करूँ ना, ये लाश नहीं देता हमारे, क्योंकि इसमें ज़्यादा रेत है ना, बजरिया दरियाई जहलम जो है वो जल्दी लाश देता है, लेकिन हमारा दरियाई नीलम लाश को नीचे दब देता है।
भाई सुना आपने, हमारा दरिया नीलम बड़ा खौफनाक भी है। तो जितना ये दिखने में आपको प्यारा लगता है उतना ये खतरनाक भी है। हाँ, सर्दियों में तो इतना नहीं शेब, सर्दियों में इतने एक्सीडेंट भी नहीं होते। गर्मियों में गर्मियाँ होती हैं तो ये जो नौजवान से लड़के होते हैं इनका आपको पता है जवानी का खून होता है तो जोश मारता है, तो फिर इनकी आपस में चैलेंज लग जाती है कि कौन दरिया अबूर करेगा या नहीं। लेकिन मैं अगर आपको अपनी बात बताता चलूँ तो मैं पर्सनली मेरा ये एक, आप पता नहीं सोचेंगे शबू भाई डरते हैं या ऐसे कुछ, ऐसा नहीं है। बहरहाल मैं दरियाए नीलम के इस पानी से बड़ा डरता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कहीं इसके अंदर मगरमच्छ न हो या कुछ इस तरह का हो, लेकिन होता नहीं है इसमें मगरमच्छ कुछ इस तरह की नहीं। लेकिन जब मैं इसके करीब जाता हूँ नहाने के लिए ना, अगर मैं एक पाँव दरियाए नीलम के अंदर डालूँ तो भाई साहब मैं डर जाता हूँ, यकीन मानो। बाकी जो हमारे घर के आगे नाला बहता है वो प्यारी सी नहर, वहाँ पे मैं नहाता हूँ खुशी के साथ। हाँ, आपने भी इस तरह कभी दरियाए नीलम के किनारे पे नहीं जाना? यहाँ से चलता हूँ पीछे से जाता हूँ। हाँ, ये अच्छी बात है, डरना चाहिए। ये पानी बहुत खतरनाक है, आपके लिए नहीं, जितने भी हमें ये देखते हैं आप सबके लिए। आप जहाँ, ये नहीं कि दरियाए नीलम की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी ऐसे दरिया के करीब जाते हैं तो बड़े मोहतात तरीके से जाएं, क्योंकि दरिया के किनारे पे जो पत्थर भी होते हैं वो भी बड़े डरावने और खौफनाक होते हैं, वो स्लिप कर जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो आपकी मौत का बायस बनते हैं। तो कोशिश किया करें ऐसी चीज़ों से दूर ही रहा करें। बात खासी लंबी होगी लेकिन ये हकीकत थी जो मैंने आपको बताई है। क्यों जी? इमोशनल स्टोरी थी। हाँ यार, ये इंग्लिश कहाँ से सीखते हो आप, मुझे ये बताओ। हाँ, बुक से? यार यकीन माने मुन्ना साथ मैं आपको पता है, आप सोच रहे हो कि मुन्ने को आप कुछ नहीं कहते, यकीन माने मुन्ना पढ़ता भी है, शरारतें भी करता है, खेलता भी है, मतलब ये हर काम में पूरा उतरता है। मुझे वालिद साहब इधर भेज रहा था, मैं चोरी बैठी मेरे साथ तो आ गए हो ना आप इधर, मैं अकेला उधर मुझे सामान उठाना पड़ता 20-30 किलो मुझे ही उठाना। हाँ ये है भाई, देखिए ये भी काम चोर है मज़ा। एक दिन मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी खाने आया था। इधर होती है स्ट्रॉबेरी? वो देसी हमारी जो स्ट्रॉबेरी है वो वाली। हाँ चलें जी भाई, उस घर पे पहुँच आए जहाँ पे हमने जाना है। ये वाला घर है, इस घर में हमने जाना है। रोड के करीब ही है। हाँ रोड के करीब ही है। हम भाई बाइक भी ला सकते थे लेकिन उस बाइक की आपको पता है रात को मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उस वजह से उसकी ब्रेक शेक जो थी वो भी टूट गई थी, तो हमने बाइक वगैरह नहीं लाया। कैप वगैरह शेब ने मुझे दी है। मैंने क्यों दी उसकी वजह पता है? हाँ पता है, बाल अच्छे नहीं लग रहे थे, मैंने मुँह ही नहीं धोया, सच्ची जो बात है। तो चलो व्लॉग जब तक बनता है तब तक कैप मैं पहनता हूँ। चलो यार फिर रख लो यार। चलो मेरे पास पड़ी है, 2-3 पड़ी हैं लेकिन वो मैंने मुझे दे देना यार। हाँ ये भी है। इस घर में भाई मक्की पड़ी है वो उठाते हैं। ये देखें भाई मुन्ना कहाँ से जा रहा है। चलो जी। ओए होए होए, थक गया भाई। अस्सलाम वालेकुम। चल वारे छो शुक्र ठीक छो। उफ अल्लाह, थक गए हैं भाई बहुत ज़्यादा। चलें जी भाई, इस घर से व्यू देखें आप, कितना एक प्यारा व्यू आता है। ये देखें सामने बिल्कुल दरियाए नीलम, ब्लू कलर का पानी, हाय हाय बल खाता हुआ दरियाए नीलम। ये तो और ज़्यादा ही हसीन लग रहा है भाई। वैसे इस घर की लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन वाइज बड़ा प्यारा घर है। ये देखें यहाँ से ये व्यू आता है, हाय हाय क्या व्यू है भाई। और भाई मक्की हमारी ये है जी, ये उठा सकेंगे? ये उठा एक मन है पूरा, ये तुमने और मैंने उठानी है। मैं उठाऊंगा, आपको बुखार है। खैर है भाई, इस बुखारी में इस बुखार वाली हालत में भी उठा लूंगा भाई। हाँ चलो। मैं खुद के लिए नहीं, बला के लिए नहीं, कसम से तो मैं उठाऊंगा। आप मुझे शबू भाई की वैसे कह रही बोला बीमारी में उठानी तो तुझे ही पड़ेगी। नहीं देख रहा, मैं भी उठाऊंगा भाई, व्लॉग में ये भी देखेंगे, ऐसी बात नहीं है भाई। शुएब को अकेला नहीं उठाने देता। हाँ डोंट वरी, आप मुझे यहाँ पर चलो पहले मैं उठाता हूँ। पहले मैं उठाता हूँ। चले भाई, शुएब कह रहा हुडी अपनी मुझे दो, इसकी शर्ट गंदी हो जाएगी ना, मेरी तो कोई हालत ही नहीं है भाई। उफ अल्लाह, वैसे आपकी अपर भी गंदी हो सकती है यार, ये गंदी है पहले ही से, टेंशन ना लो। मेरी चीज़ गंदी इतनी नहीं होती, मतलब एक दिन ही मैं पहनता हूँ, दूसरे दिन मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि व्लॉग के चक्कर में फिर कुछ और पहनता हूँ। बस बंद ना करो इसी तरह। चले जी भाई, ये पूरा इसका वेट जो है वो 1 मन है, 40 kg। चलो ऊपर उठो।
ठीक है जी चाचू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जी, आय हाय हाय, ध्यान से शोएब। अच्छा भाई, सीन है इस तरह का, आधे रास्ते को मैं भी शोएब की हेल्प करूंगा, ऐसी बात नहीं है। ध्यान से उतरना भाई, रास्ता थोड़ा सा खतरनाक है ना। ओ भाई मैं जवान हूँ, छोड़ो ये देखो पागल है, पत्थर पत्थर ही तोड़ दिए। पत्थर तोड़ दिए, ऊपर वेट ही इतना ज्यादा है ना। ओ ये जवानी है भाई। बात नहीं निकलती बस। बहरहाल भाई साहब, इस घर से ना, ऊपर से इस वाले घर में हम थे, यहाँ से हमने मक्की उठाई है। लेकिन यकीन माने, इस घर से जो व्यू आ रहा था ना, एक लम्हे के लिए मैंने ये सोचा कि ऐसा व्यू मेरे घर के आगे होता तो क्या ही बात थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं है, हमारा भी बहुत अच्छा है। चलें। मोबाइल ही छूट गया था हाथ से यार। भाई खासा वेट उठाया है शोएब ने। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है, ठीक हो? ठीक ठाक। उम्र कितनी हुई दी है तुसां दी? ये उम्र शीत हो रही। शीत मेरी 80 साल। कश्मीरी ही बोलते हैं? कश्मीरी कोशर छू बोला? हाँ, कोशर ती बोला, उर्दू ती बोला। उर्दू तो बोला। हिंद को भी बोलते हैं, ये मतलब 3 लैंग्वेज बोलते हैं। बहुत शुक्रिया, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। उसको गाँव को वो मर गई है एक गाय। ये सब देखिए, उसमें मर गई है गाय। मुझे नहीं पता, गाय मॉल में शू का नहीं मुझे इतना पता कसम से। बोया चैन उनमें तो एक मर गई थी ना? नहीं और कोई थी क्या प्यावल सा इस चीज का मुझे भी नहीं पता क्या थी। प्रेग्नेंट थी या प्रेग्नेंट नहीं थी। चलो ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। शोएब ने थोड़ा बहुत उठाया था, लेकिन यहाँ पहुँच के शोएब थक गया है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से आगे मैं उठाता हूँ। शोएब आप मुझे दो, आप उल्टा घूमो, उल्टा ये मुझे दो। आए हाय हाय, एक मन है, चलो चलो। भाई खासा वेट है इसका, 40 किलो। 40 मन उठाया भाई साहब इसने। चलो जी भाई साहब। भाई अब यहाँ से आगे शोएब उठाएगा, मेरी तो बस होगी भाई, थोड़ा बहुत बीमार हूँ ना। हमारे यहाँ भाई बीमारी में भी हम काम करते होते हैं, तो आज आपने कभी कर लिया। भाई मुन्ना तो हमेशा भाई मुझे ताने ही मारता रहता है। ये देखो, ये क्या? देखो कितना वो पत्थर कितना बड़ा वहाँ पे लगा हुआ है। ये देखें, इन 2 दरख्तों के दरमियान में कितना एक बड़ा पत्थर लगा हुआ है। ये यहाँ से रोड का काम हो रहा था ना, तो मशीन ने यहाँ से छोड़ा, आगे 2 दरख्तों में ये फंस गया ये पत्थर, इतना बड़ा पत्थर है। चलो जी भाई, चलो जी। शोएब, मुन्ना और मेरी रेस लग गई है भाई। पीछे से एजाज भी भाई। शोएब लेट गया है, मेरे ख्याल से थक गया है, खासा वेट है ना इसका भी। शोएब क्या हुआ, थक गए हो? ओ मुन्ना ना करो, ना करो मुन्ना, गिरेगा यार। उठाओ। अभी चलते हैं सीधा घर भाई, लेट हो रहे हैं। आप सीधा चलिए। यार चलें जी भाई साहब, वालिद साहब भी आ गए हैं। ये देखें, वालिद साहब को लगा हम शायद लेके नहीं आएंगे, है ना? तो अभी वालिद साहब जा रहे थे उधर। हाँ, वालिद साहब को आपकी उम्मीद नहीं है? उम्मीद नहीं। आप किधर जा रहे हैं अबू जान? मैं ये गुलबार साहब के जा रहा हूँ। मैंने सोचा उधर मक्की लाने के लिए जा रहे हैं शायद। अच्छा चलो, मैंने सोचा अब हो गया ना। फिर वालिद साहब को यकीन है भाई, एजाज कह रहे हैं कि वालिद साहब को आप पे यकीन ही नहीं है कि आप काम करोगे, उस वजह से वालिद साहब खुद जा रहे थे। ये हर जगह भाई, ये मेरी बेइज्जती करवा देते हैं हर जगह, मुन्ना और एजाज। मैं कब करवाता हूँ? मैं आपकी तारीफ करवा। देखो आप कमजोर हो, देखो मैंने आपकी तारीफ की ना। हाँ, गजब टूबीबाज आदमी। मैं कमजोर हूँ। बहरहाल अभी चलते हैं भाई घर। शबनम जा रही है। मुन्ना आप सीधा चलिए। ईशा का बशीर उस्ताद। भाई ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही।
चलो जी। ये मेरे साथ जिद कर रहा था यार शुएब भाई मुझे भी उठाने दो, मुझे भी उठाने। अभी इसकी छोटी सी जवानी है, छोटी सी, देखते हैं इसका क्या रिएक्शन होता है। उठाओ। ना देना ना देना ना देना। इसने मुझे बड़ा तंग किया है। अच्छा ओए गिर गया तो थमासू थमासू थमाओ यार यार ये साथे वरना मैंने खाया था। ना 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 अभी अभी दोबारा। अच्छा मुझे पूरा यकीन है एजाज उठाएगा भाई। सबसे प्रॉपर में उठाओ। और चलो इसको तो आप जान मुन्ना आप छोड़ो यार, हटो आप बीच में से। नहीं नहीं पूरा दोनों हाथ से। दोनों हाथों से सही तरह रखो ना। ये देखो भाई भाई एजाज ने पूरे 40 किलो उठाए, माशाल्लाह से सेहतमंद है एजाज। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, चक्कर आ रहे पकड़ो। हाँ मुन्ना बेटा टिकट आराम से बैठो यार। मुन्ना आप उठा सकोगे? मुन्ने को वहीं डालने की। हाँ भाई एजाज ने तो उठा लिया भाई, वेल डन एजाज। मुझे पूरा यकीन था आपके ऊपर। तो उम्मीद नहीं थी। नहीं मुझे था, लेकिन फिर दूसरी जगह अगर मैंने ये सोचा इसने मुझे भी उठाया तो फिर मैंने भाई इसने तो 60 किलो शुएब को उठाया था, तो ये तो 40 किलो है माशाल्लाह से एजाज। ये भी तंग कर रहा है। मुन्ना यार बैठो आराम से मुन्ना। मुन्ना हो नहीं बस शौक पूरा हो गया। और उठाओगे से बैठो आप, छोड़ो बस लग गई। अब आराम से बैठना, ठीक है? अब आराम से बैठना। अल्हम्दुलिल्लाह से अपने गांव आ पहुँचे। अब बस ये एक पुलिस क्रॉस करनी है तो उस पार आपके भाई का प्यारा सा गांव है भाई। प्यारा सा गांव नहीं सॉरी प्यारा सा घर है। घर आप पहुँचे हैं, नीचे ये वाले पोर्शन में रखते हैं। चलो 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 पसीना नहीं देख रहे हो? ओए होए मैंने शुएब ने भाई बहुत ज़्यादा उठाया और शुएब वहाँ से यहाँ पर घर लेके आया, तो मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी। बहरहाल अगर तबीयत ठीक होती ना इसके ऊपर मैं भी चढ़ता। हाँ ये ना आपके ऊपर चढ़ता। बस वो वजन आपके भाई के ऊपर पड़ता। चलो आ जाओ। मैं आपको नीचे उतार के आपकी आ जाओ। नहीं। मक्की वगैरह तो हमने अंदर छोड़ी है। आप सोच रहे हो कि इस मक्की को आप करते क्या आपकी अपनी मक्की नहीं है? भाई ये जो मक्की थी ना, ये वाले साहब ने परचेज़ की हुई थी। ये वाले साहब बहुत ज़्यादा मक्की ख़रीदते हैं, 60 70 80 मन इस तरह। तो इतनी मन को क्या करते हैं अबू, ये ख़रीद के ना जितनी भी ये मक्की होती है, यहाँ हमारे गांव की मक्की अच्छी होती है, तो उसको ख़रीदने के बाद फिर आपको पता है जो मेरा नानियाल है वो भाई पीछे तौबट है, तो उधर की जो मक्की होती है वो अच्छी नहीं होती। तो यहाँ वाले साहब लेते हैं, फिर यहाँ से भिजवाते हैं पीछे तौबट। तो ये मक्की जितनी भी होती है ये यहाँ से तौबट जाती है, तो ये इसलिए यहाँ पे स्टॉक कर रहे हैं। मामू लोग फिर आएंगे गाड़ी लेके, तो फिर इसको यहाँ से लेके जाएंगे। अभी मुन्ना साहब भाई बड़े परेशान हुए थे। मुन्ना क्या हुआ था जी? ये नहीं आई बजरी। हाँ इसको क्या किया है? ये मैंने इधर डाली थी। क्यों डाली थी? क्रिकेट खेलना भाई। अभी देखना ये हमारा खेत है, यहाँ पे हमने गोबर भी डाला हुआ है। ये गोबर हम इसलिए डालते हैं ना कि ये जो खेत है भाई साहब, इस खेत में हम इसलिए इस गोबर को डालते हैं ताकि अगले साल जो मक्की होगी ना वो और ज़्यादा बड़ी हो और उसके जो जितने भी दाने हैं वो अच्छे बने। तो अभी भाई मुन्ने ने क्या किया, मुन्ने ने भाई यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा था, यहाँ पे बाहर से वहाँ नाले से बजरी लाई है और यहाँ पे डाली है। तो जब ये डाल रहा था तब वाले साहब इधर नहीं थे, तो कल जब वाले साहब ने देखा तो भाई वाले साहब ने कहा जिसने भी डाली है भाई उसकी खैर नहीं। इन मामलों में ना वाले साहब बड़े गुस्सा हो जाते हैं। इधर ये मक्की नहीं उग सकती ना ज्यादा, उन्होंने कहा कल तक ये इधर से गायब होनी चाहिए, वरना नहीं। किसी को नहीं किया, मेंशन मुन्ने को किया। हाँ बेबी ने बताया। भाई बेबी इतनी चुगलखोर है भाई, कोई भी बात हो यूं कर देती है। चलो इसमें डालो, इसमें चलो जी, इसी में लाई भी इसी में लाई है ना, इसी में लाई है ना। चलो जी अभी डालते हैं इसमें। इधर आओ ना खा, इधर आओ। ये जो बजरी इधर डाली हुई थी अब्बू जान को किसने कहा कि ये मुन्ने ने डाली है? क्यों कहा? हाँ उन्होंने कहा किसने डाली है? मैंने कहा मुन्ने। तुमने भी डाली थी? ये साथ थी। फिर अब्बू जान ने कुछ कहा? भाई ये देखो भाई, खुद गलती खुद भी करती है, सजाएं दूसरों को दिलवाती है भाई। ये तो गलत बात है ना बेबी।
गलत बात है या नहीं है भाई, मानती भी है, गलती भी मानती है। जितनी भी बजरी वगैरह यहाँ पे मुन्ने ने छोड़ी हुई थी पिच बनाने के लिए, वो सारी वो आगे डाली है दरिया के किनारे पे, जहाँ से लाई थी वहीं पे डाली। तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी गुजारा हमने किया है, क्यों जी? मैंने बोला था अभी घर से निकलो कि आप ये आलस शालस सुकून हाँ भाई, शुएब आया, शुएब ने कहा कि उठो भाई चलते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत व्लॉग बन गया है। तो ये होता है भाई साहब, बहुत मुश्किल काम होता है ये करना। तो डेली हमें सोचना पड़ता है भाई, ये आप इस तरह सोचे हम एक साइंसदान है भाई, हमें सोचना पड़ता है हम अपनी ऑडियंस को क्या कंटेंट दें, उनको क्या पसंद आएगा। ये आप आसान बात ना समझिए यार, डेली हम कैमरा उठाते हैं, ये कोई प्लान होता है हमारा कि हमने अपनी ऑडियंस को दिखाना होता है। लेकिन जो करते हैं, जो बराए मेहरबानी जो यहाँ तक पहुँचा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और प्रेस द बेल आइकन और नोटिफिकेशन के जरिए हमारी वीडियो ताकि आप तक बआसानी पहुँच सके। कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ आपको दें। अब अल्लाह जाने और आप जाने, पता नहीं कैसा कंटेंट दे रहे हैं, बरात गुजारा करें। तो मिलते हैं आपको, तो अपना रखिएगा, तो बाय बाय।